मिशन 370 के लिए 180 नाम फाइनल कर लिए गए हैं। ओबीसी पर पूरा फोकस रहने वाला है। कई सांसदों के नाम काटे जाएंगे तो वहीं 2 दर्जन महिलाओं को भी टिकट दिया जाएगा। बिरला, जोशी, शेखावत का टिकट लगभग तय माना जा रहा है। इसके अलावा मेघवाल और चौधरी का टिकट भी लगभग तय माना जा रहा है। दरअसल बीजेपी की तरफ से ये कह लीजिए कि आधी रात तक मंथन चला सीईसी की बैठक में, जिसके बाद कल ये कहा जा रहा था कि जो पहले लिस्ट है वो नाम तय कर लिए गए हैं उम्मीदवारों के, और जो चेहरे लोकप्रिय हैं, जिन्होंने जनता के बीच काम किया है, जिनकी लोकप्रियता बहुत ज्यादा है, उनके नाम तय हैं। और उसमें कौन कौन से नाम है वो भारत 24 आपको बता रहा है। ये माना जा रहा है नाम लगभग। और इस बीच प्रीति, जिस खबर का आप जिक्र कर रही है, दैनिक भास्कर की हेडलाइन मिशन 370 के लिए 180 नाम फाइनल। ओबीसी पर खासा फोकस रहेगा। उत्तर प्रदेश की 50 सीटों पर चर्चा की जा रही है। 6 सीटें सहयोगियों को दी जाएंगी। कई सांसदों के नाम कटेंगे। 2 दर्जन महिलाओं को टिकट दिया जाएगा। लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देते आए हैं और जिन 4 जातियों का पीएम जिक्र करते हैं उसमें महिलाओं का अहम योगदान है और महिलाओं को बढ़ावा देना एक अहम एजेंडा बीजेपी का फिलहाल बन गया है। और उसी के तहत काम करते हुए कई सारे सांसदों के टिकट कटेंगे और महिलाओं को यहां पर टिकट दिए जाने की खबरें सामने आ रही हैं। पलक, बिल्कुल, तो अब लगभग नाम तय है। आपको बताएं, आगे बढ़ेंगे, बड़ी खबर आपको बताएंगे। फरवरी में जीएसटी से 1.68 लाख करोड़ का कलेक्शन होगा। ये पिछले साल से 12.5 ज्यादा होगा। ये बड़ी जानकारी, लेकिन पिछले महीने से 4000 करोड़ ये कम होगा। दैनिक भास्कर के हवाले से ये खबर है। बिल्कुल, और इसी के साथ में अगली खबर का भी रुख कर लेते हैं। बेंगलुरु में कैफे ब्लास्ट की जांच तेज कर दी गई है। रामेश्वरम के कैफे में धमाका हुआ था। जानकारी हम आपको लगातार दे रहे हैं। एनएसजी की टीम कर रही है जांच पड़ताल। आईईडी ब्लास्ट में 9 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। दैनिक भास्कर की अगर बात करें तो दैनिक भास्कर में एक खबर, बेंगलुरु के रामेश्वरम कैफे में आईईडी ब्लास्ट की आशंका, 10 लोगों के घायल होने की जानकारी दैनिक भास्कर के द्वारा दी गई है। सीसीटीवी फुटेज में बैग रखते हुए भी एक संदिग्ध को देखा गया। बेंगलुरु के मशहूर रामेश्वरम कैफे में ये ब्लास्ट हुआ और इस ब्लास्ट की जांच पड़ताल के लिए टीमें लग गई हैं। इनमें 7 ग्राहक और कैफे के 3 कर्मचारी शामिल हैं। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने आशंका जताई है कि आईईडी ब्लास्ट हो सकता है। उन्होंने बताया कि सीसीटीवी फुटेज में ब्लास्ट से पहले एक अज्ञात व्यक्ति बैग रखते हुए देखा जा सकता है। उन्होंने ये भी कहा, यानी कि सिद्धरामैया ने कहा कि पुलिस जांच कर रही है, दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। वहीं आईईडी ब्लास्ट में 9 से 10 लोगों के गंभीर रूप से घायल होने की जानकारी मिल रही है। कैफे ब्लास्ट के ऊपर एनएसजी की टीम फिलहाल जांच पड़ताल में लग गई है। रामेश्वरम कैफे ब्लास्ट का ये वीडियो भी आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। फिलहाल डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार की भी प्रतिक्रिया सामने आई। तीव्रता का ये ब्लास्ट था और एक युवक और एक छोटा बैग रखा गया जो कि 1 घंटे के बाद में फट गया, ये जानकारी दी गई। बड़ी की खबरों में आगे, शेयर मार्केट आज छुट्टी के दिन भी खुलेगा। 2 स्पेशल ट्रेडिंग सेशन होंगे। प्राइमरी सिस्टम फेल हुआ तो क्या करेंगे, इसकी टेस्टिंग आज होगी। भास्कर के हवाले से ये खबर आपको बता रहे, शेयर मार्केट आज छुट्टी के दिन भी खुलेंगे और प्राइमरी सिस्टम फेल होने पर आगे क्या प्रक्रिया होगी, ये पूरी आज जो है वो टेस्ट किया जाएगा। क्योंकि सैटरडे संडे को बाजार नहीं खुलता है, बंद रहता है, लेकिन आज क्यों ये खुलेगा ये आपको रंजना ने बताया। तो वहीं आगे बढ़ेंगे, बाजार का फ्लाई मार्च दरअसल महीने का पहला दिन रिकॉर्ड तोड़ रहा है। शेयर मार्केट ने जीडीपी के आंकड़ों को सलामी दी है। शुक्रवार को सेंसेक्स 1245 अंक उछला है, तो वहीं 73,819 पर बंद हुआ है सेंसेक्स। अमेरिका में महंगाई घटने से चढ़े हैं विदेशी बाजार। और अब चलिए आगे बढ़ेंगे। पेटीएम पेमेंट बैंक पर लगा है जुर्माना। ये बड़ी जानकारी है। 5.49 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया है। वित्त मंत्री ने जुर्माना लगाने की जानकारी ये दी है। फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट ने जुर्माना लगाया है। और भास्कर बिजनेस में एक खबर, पेटीएम ने पेमेंट्स बैंक से खत्म किया करार। 5.49 करोड़ का जुर्माना भी लगा दिया है। और इस बीच आपको ये भी बता दें कि पेमेंट्स पेटीएम बैंक के साथ में करार खत्म करने का कदम आरबीआई द्वारा पेटीएम पेमेंट बैंक पर व्यावसायिक प्रतिबंध लगाने के कुछ ही हफ्तों के बाद में उठाया गया है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं दिल्ली की ग्रोथ रेट होगी 9.2%। ये बात अखबारों में बताई गई है। दिल्ली की फाइनेंस मिनिस्टर आतिशी ने सदन को ये जानकारी दी। 2023 और 24 का जारी किया गया आर्थिक सर्वे, टाइम्स ऑफ इंडिया के हवाले से एक खबर, जिसमें दिल्ली की ग्रोथ 9.2% रहने की बात कही गई है। वहीं तीसरी तिमाही जीडीपी की ग्रोथ भी बताई गई थी 8.4%। कल हम आपको जानकारी दे रहे थे, अखबारों में बताई गई, जो कि एक अच्छा रेट बताया जा रहा है। देखिए, और इस खबर का जिक्र तमाम अखबारों में भी किया है कि दिल्ली की प्रति व्यक्ति आय 2 साल में 22% बढ़ेंगे। खबरों में आगे बात राजस्थान की भी करते हैं। राजस्थान में तबादला सूचियों की जांच शुरू हो गई है। किसकी डिजायर पर कितने तबादले और विभागों की कुंडली खंगाल रही है सरकार। करीब 15,000 तबादले हुए हैं विभागों में। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, जहां राजस्थान में जो तबादले हुए उसकी सूचियों की अब जांच शुरू हो गई है।
बिल्कुल, जो ट्रांसफर से उनको लेकर अब जांच की जा रही है। आगे बढ़ेंगे। राजस्थान में बढ़ सकता है ओबीसी का कुनबा। 7 जातियों को ओबीसी में शामिल करने की मांग की गई है। कुछ जातियां चाहती हैं पुराने नाम में संशोधन, तो वहीं आयोग ने इस पूरे मामले पर कार्यवाही भी शुरू कर दी है। और अब आगे बढ़ेंगे, बड़ी खबर आपको बताएंगे। उदयपुर गोगुंदा में बोले हैं सीएम भजनलाल शर्मा, अकबर नहीं महान तो महाराणा प्रताप ही थे। पहले ट्रांसफर उद्योग से चलता था खर्च, ये सीएम भजनलाल शर्मा की तरफ से कहा गया। आगे बढ़ते हुए बाद बीजेपी की बंगाल को लेकर बीजेपी की बड़ी खबर सामने आ रही है। कांथी सीट से चुनाव नहीं लड़ेंगे शिशिर। शुवेंदु अधिकारी के पिता हैं शिशिर और कांथी सीट से कभी नहीं हारा अधिकारी परिवार। अब बढ़ती उम्र के चलते शिशिर का चुनाव नहीं लड़ने का यह बड़ा फैसला सामने आया है। बंगाल की बशीरहाट सीट पर बीजेपी नया चेहरा उतारने जा रही है। आंदोलन करने वाली कार्यकर्ता को टिकट की संभावना भी जताई है। सूत्रों के हवाले से यह खबर कांथी सीट को लेकर, जहां की सीट से चुनाव नहीं लड़ेंगे शिशिर, कांथी सीट से कभी नहीं हारा अधिकारी परिवार। इस बीच नए चेहरे को उतारने की तैयारी बीजेपी ने पूरी तरीके से कर ली है। और बात अब इंडिया की तैयारी की। मुंबई में भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर समापन। मुंबई में होगी महागठबंधन की महारैली और महारैली को लेकर पूरी तैयारियां की जा रही है। सभी दलों के शीर्ष नेताओं को आमंत्रित किया गया है। 10 मार्च को होगा न्याय यात्रा का समापन। तो इंडिया की ये तैयारी, 10 मार्च को होगा न्याय यात्रा का समापन और इसे लेकर पूरी तैयारी की जा रही है। मुंबई में भारत जोड़ो न्याय यात्रा का समापन होगा और मुंबई में महागठबंधन की महारैली देखने को मिलेगी। सभी दलों के शीर्ष नेताओं को यहाँ पर आमंत्रित किया गया है। तो पूर्वोत्तर से यात्रा शुरू हुई और 10 मार्च को मुंबई में इसका समापन होना है। आगे बढ़ेंगे। आईएसआई की महिला एजेंट ने कराई जासूसी। भगवान की तस्वीर के साथ शेयर किया फोटो, झांसा देकर हिंदू होने का दावा किया गया था। महिला एजेंट ने भगवान भोलेनाथ की शरण ली। पुलिस ने विक्रम सिंह को इस पूरे मामले में गिरफ्तार कर लिया। शातिर तरीके से आप समझिए किस तरीके से ये महिला एजेंट आगे बढ़ रही थी। दरअसल हिंदू होने का ये दावा कर रही थी और अपने झांसे में लेने की कोशिश कर रही थी, लेकिन पूरा मामला सामने आ चुका है। बिल्कुल, और आगे बढ़ेंगे। सांसदों विधायकों पर चिप नहीं लगा सकते, डिजिटल निगरानी मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने याचिका को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने कहा है हम निगरानी नहीं कर सकते हैं। याचिका में 24 घंटे डिजिटल निगरानी की मांग की गई थी। आगे बढ़ते हुए बात इंदौर रायपुर समेत 15 जगहों पर छापेमारी की गई। महादेव सट्टा ऐप के केस में संपत्ति फ्रीज की गई है। 580 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति कुल मिलाकर फ्रीज की गई है। छापेमारी के बाद में तस्वीरें भी सामने आई हैं। सट्टे की काली कमाई शेयर बाजार में लगाई जा रही थी। पत्रिका के हवाले से खबर। फिलहाल संपत्ति को सीज कर लिया गया है। आगे की इन्वेस्टिगेशन बढ़ाई जा रही है। महादेव सट्टा ऐप केस में संपत्ति को सीज किया गया। 580 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति फ्रीज की गई है। बिल्कुल, बढ़ेंगे खबरों में आगे। और बेटे के सुसाइड केस में मां की होगी आरोपी। बच्चों के खिलाफ यौन अपराध की सूचना देना अनिवार्य होगा। पुलिस को सूचना देना अनिवार्य होगा। पंजाब हरियाणा कोर्ट ने इसे लेकर फैसला सुनाया है। 2022 में छात्र के सुसाइड केस में कोर्ट ने अहम सुनवाई की है। अब्दुल करीम उर्फ की रिहाई को चुनौती देगी सीबीआई। सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देगी सीबीआई। सीबीआई ने तैयारी इसको लेकर बाकायदा शुरू कर दी है। टुंडा एक मामले में उम्र कैद की सजा काट रहा है, तो वहीं ट्रेन बम कांड का आरोपी है अब्दुल करीम टुंडा। और अब आगे बढ़ेंगे। ईरान में संसदीय चुनाव के लिए मतदान पूरा हो गया है। आज नतीजे आने वाले हैं, आज से आएंगे। 2 चुनाव के लिए डाले गए हैं वोट। 290 सीट वाली संसद के लिए ये वोट डाले गए हैं। 88 सीटों वाली असेंबली के लिए मतदान। 8 साल का होता है यहाँ पर कार्यकाल। अगली खबर आपको बता दें कि लैटरल एंट्री संयुक्त स्तर की मिलेगी रैंक। निजी क्षेत्र के 25 विशेषज्ञों को केंद्र में प्रमुख पदों के ऊपर स्थान दिया जाएगा। लैटरल एंट्री के माध्यम से 2019 से नियुक्ति अब कराई जाएगी। तो लैटरल एंट्री संयुक्त स्तर की रैंक यहां पर दी जाएगी। बड़ी की खबरों में आगे बात मणिपुर की करेंगे। विधानसभा ने केंद्र सरकार से गुजारिश की है। प्रस्ताव पारित कर राज्य में एनआरसी लागू करने की मांग की गई है। सीएम वीरेंद्र सिंह भी इस पर प्रतिक्रिया देते नजर आए। मणिपुर के स्थानीय लोगों के अस्तित्व के लिए एनआरसी जरूरी है। तो वहीं देवेंद्र बनेंगे पैरालंपिक समिति के चेयरमैन। इस पद पर पहुंचने वाले राजस्थान के पहले खिलाड़ी वो होंगे। 9 मार्च को होगी अधिकृत घोषणा। देवेंद्र ने बताया है कई लक्ष्य हैं और ऐसे में देश के सभी जिलों में पैरा खेल शुरू करवाना है। जूनियर बच्चों की प्रतियोगिता ज़्यादा करवाना वो चाहते हैं। तो आपको बता दें कि देवेंद्र बनेंगे पैरालंपिक समिति के चेयरमैन।
तो ये बड़ी जानकारी मिल रही है। देवेंद्र बनेंगे पैरालंपिक समिति के चेयरमैन। 9 मार्च को दरअसल अधिकृत ये घोषणा हालांकि अभी की जानी बाकी है। देवेंद्र ने कई लक्ष्य लेकिन बताए हैं कि आगे चलकर किन किन लक्ष्यों पर उनको काम करना है। देश के सभी जिलों में पैरा खेल शुरू करवाना उनके लक्ष्यों में से एक है। जूनियर बच्चों की प्रतियोगिता ज्यादा से ज्यादा हो, ये उनकी कोशिश होगी। पद पर पहुंचने वाले राजस्थान के पहले खिलाड़ी होंगे। तो 9 मार्च को अधिकृत घोषणा होगी, फिलहाल उसका इंतजार किया जा रहा है। और अब चलिए आगे बढ़ेंगे। इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बताएंगे कि शिक्षा कैसी, ये सवाल लगातार बना हुआ है। दरअसल 9वीं की वर्कबुक में छपा इंग्लैंड का झंडा, सत्र के अंत में वितरण से फायदा नहीं। आपको बता दें RSCCR में उदयपुर ने ये वर्कबुक छापी और उसके बाद से ये सवाल लगातार उठ रहा है। आगे बढ़ते हुए अगली खबर, लैसेट जर्नल में प्रकाशित शोध ने किया है अलर्ट कंट्रोल के उपाय पर जोर दिया गया है। दुनिया के 1 अरब से ज्यादा लोगों में मोटापा बहुत बड़ी समस्या बनता जा रहा है। इस बीच वयस्क आबादी में महिलाओं में दर दुगनी है, पुरुषों में 3 गुना ये बड़ी है। भारत में 3 दशक में बढ़े हैं मोटापे की दर। और देखिए लगातार इसलिए कहा भी जा रहा है कि अपने हेल्थ के ऊपर फोकस करना और हेल्थ को सुधारना, स्वस्थ रहना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिट इंडिया मुहिम भी पीएम के द्वारा चलाई जा रही है और इसलिए भारत 24 भी आपको फिट रहने के लिए योग के जरिए जानकारी देता है ताकि आप स्वस्थ रहें, क्योंकि योग के माध्यम से स्वस्थ रहा जा सकता है। और जिस तरीके से ये जनरल में रिपोर्ट आई है, उस रिपोर्ट से, रिसर्च से ये पता चलता है कि अपने मोटापे को कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि मोटापा कई सारी बीमारियों का घर भी कहा जाता है। बिल्कुल, बढ़ेंगे खबरों में आगे बात। अब मौसम के बदले हुए मिजाज की। पहाड़ों पर बर्फबारी और मैदानी इलाकों में बारिश का दौर है। बर्फबारी और बारिश से महीने की शुरुआत हुई है, मार्च की शुरुआत हुई है और गर्मियों में दिखेगा सूरज का रौद्र रूप। राहत यह है कि मार्च में नहीं चलेगी लू। ये बड़ी खबर आपको बता रहे। देखिए मौसम का मिजाज बदला हुआ है, बारिश का दौर जारी है और इस बार गर्मियों की शुरुआत से ही आग बरसेगी। इस खबर का रंजना, दरअसल मेरे पास नवभारत टाइम्स है, उसमें ये जानकारी दी गई ज्यादातर हिस्सों में मार्च और मई के बीच में अधिकतम और न्यूनतम तापमान सामान्य से ज्यादा रहने का अनुमान है। तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, ओडिशा में कई हिस्सों में सामान्य से ज्यादा दिन तक लू चलने का अनुमान है। मार्च में सामान्य से ज्यादा बारिश हो सकती है। मौसम विभाग का कहना है मार्च में उत्तर और मध्य भारत में लू चलने की संभावना नहीं है, क्योंकि आज भी हमने देखा सुबह की शुरुआत ही बारिश के साथ हुई और ऐसे में उम्मीद है कि इस पूरे मार्च भर में ज्यादा बारिश की संभावना है। बिल्कुल, तो मौसम सुहाना हो गया है। बर्फबारी से देखिए मौसम गुलजार है और बर्फबारी को एंजॉय करने के लिए लगातार पर्यटक पहुंच रहे हैं और पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी का दौर जारी है। तो मैदानी इलाकों में बारिश की वजह से कई इलाकों में ठंड बढ़ गई है, तो कई इलाकों में जो अचानक से गर्मी बढ़ी थी उससे लोगों को राहत मिली। अगर आज की बात करें तो मौसम का मिजाज बदला हुआ है। दिल्ली एनसीआर में बारिश देखने को मिली है और ये तस्वीर भी देखिए किस तरह से भारी संख्या में बर्फबारी हो रही है। हर तरफ बर्फ की मोटी चादर बिछी हुई नजर आ रही है। क्या घर, क्या रास्ते, क्या सड़क, क्या पेड़, हर तरफ बर्फ ही बर्फ दिख रहा है और लोग लगातार पर्यटक जो है पहुंच रहे हैं और बर्फबारी का लुत्फ उठाते हुए नजर आ रहा है। तो गर्मियों में दिखेगा सूरज का रौद्र रूप। देखिए इस खबर को प्रमुखता से अखबारों में भी छापा गया है। हिंदुस्तान है मेरे पास और पूर्वानुमान, इस बार गर्मियों की शुरुआत से ही आग बरसेगी। 117% बारिश मार्च में होने की उम्मीद जताई गई है। तो मौसम में बदलाव के आसार है। अल नीनो के प्रभाव से अधिक गर्मी पड़ सकती है। अल नीनो से प्रशांत महासागर का पानी गर्म हो जाता है। जून से अल नीनो के प्रभाव में कमी आने की संभावना जताई गई है। ये मौसम विभाग का पूर्वानुमान, जिसकी पूरी जानकारी आपको दे रहे हैं। उत्तर और मध्य भारत में मार्च के दौरान हीट वेव की स्थिति नहीं होगी। तो मौसम का मिजाज फिलहाल बदला हुआ है। बिल्कुल, और देखिए कश्मीर के मैदानी इलाकों में बारिश हो रही है। मध्यम बारिश की भविष्यवाणी की गई है कि आगे भी बारिश कुछ दिन हो सकती है। रामबन, उधमपुर, रईसी में तेज बारिश की संभावना जताई गई है और ऐसे में ये जो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, ये देखिए किस तरीके से बारिश इस वक्त झमाझम हो रही है। मौसम बदल रहा है। मार्च का महीना बारिश के साथ इसकी शुरुआत, पहाड़ी इलाकों में भारी बर्फबारी जहां तक नजर जाती है वहां तो आप देखिए बर्फ ही बर्फ नजर आती है। लेकिन दिल्ली एनसीआर की अगर बात करते हैं तो आज शुरुआत हल्की बारिश के साथ हुई। कल देर रात ठंडी हवाएं चली हैं। जो तापमान बढ़ रहा था वो अचानक से करवट लेता हुआ नजर आ रहा है। मौसम विभाग ने ये भी कहा है कि आगे कुछ इसी तरह का मौसम बना रहेगा, यानी कि फिलहाल ये कह सकते हैं कि कुछ दिन तक जो गर्मी है उससे राहत लोगों को मिलेगी। और ये दिल्ली एनसीआर की तस्वीर आप देख रहे हैं। देखिए सड़कें गीली नजर आ रही हैं, लोग अच्छा महसूस कर रहे हैं। जो लोग ऑफिस जा रहे हैं, गर्मी से राहत मिली, यानी कि अब ये लोग थोड़ा मान सकते हैं कि कुछ दिन
यानी कि कुछ दिन उनको बढ़ती हुई गर्मी से, तापमान से राहत मिलेगी। तो प्रीति, दिल्ली एनसीआर के साथ साथ बात अगर राजस्थान की करें तो राजस्थान में भी आंधी, बारिश और ओले की चेतावनी है। पश्चिमी विक्षोभ का असर वहां पर देखने को मिल सकता है। बिजली गिरने से 7 लोगों की मौत भी हो गई है। मृतकों के परिजनों को 5-5 लाख रुपए की मदद का ऐलान कर दिया गया है। तो ये बड़ी जानकारी है। कई जगह पर बेमौसम बारिश की वजह से फसलें खराब हो गई हैं। 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक पारा भी लुढ़क गया है। तो राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, दिल्ली एनसीआर समेत तमाम ऐसे राज्य हैं जो कि बदलते हुए मौसम की चपेट में हैं। बिजली यहां पर गिर गई राजस्थान में, जहां पर 7 लोगों की मौत हो गई है। मृतकों के परिजनों को 5-5 लाख रुपए की आर्थिक मदद का ऐलान भी कर दिया गया है। बेमौसम बारिश की वजह से जो तैयार फसलें थी खेतों में, उनको काफ़ी नुकसान पहुंचा है। कटी हुई फसलें जो कि खलिहान में रखी होती हैं इस समय में, उन्हें काफ़ी नुकसान पहुंचा है। ओलावृष्टि से ना सिर्फ फसलों को बल्कि घरों को, जो कि झोपड़ियों को काफ़ी नुकसान पहुंचता है। और ऐसे में अब आने वाले कुछ दिन भी कुछ ऐसे ही परेशानी भरे हो सकते हैं। और पलक, बड़ी बात यह कि जब फसलों को नुकसान पहुंचा है तो आम जनता को भी नुकसान होगा, क्योंकि सब्जियां अमूमन ऐसे में महंगी हो जाती हैं। आगे बढ़ते हुए बात नागालैंड की। नागालैंड ने किया केंद्र का समर्थन। केंद्र के म्यांमार बॉर्डर पर FMRO ने कहा किया समर्थन। आपको जानकारी देते कि मिजोरम के बाद में दूसरा राज्य बना है। टाइम्स ऑफ इंडिया के हवाले से खबर। बढ़ेंगे खबरों में आगे। विकास की नई ऊंचाइयां छू रहा कश्मीर। जम्मू कश्मीर के LG मनोज सिन्हा का स्टेटमेंट सामने आया है। घाटी में बड़े पैमाने पर इंफ्रास्ट्रक्चर, आपको बताते चले कि विकास हो रहा है। BIPL के कार्यक्रम में उपराज्यपाल का संबोधन और LG सिन्हा ने BIPL को बधाई भी दी। BIPL साल भर में ही प्रोडक्शन शुरू कर दिया और विकास किस तरह से हो रहा है इसका जिक्र करते हुए नजर आए। तो विकास की नई ऊंचाइयां छू रहा कश्मीर। प्रीति, बात बिहार की भी करें। बिहार में विधायकों के टूटने का सिलसिला लगातार जारी। इस बीच बड़ी खबर मिल रही है, बिहार में कांग्रेस को लग सकता है बड़ा झटका। बीजेपी में शामिल हो सकती हैं विधायक नीतू। सूत्रों के हवाले से ये जानकारी मिल रही है। नीतू ने की है डिप्टी CM विजय सिन्हा से मुलाकात। डिप्टी CM सम्राट चौधरी से भी नीतू मिली है। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। एक और झटका देखिए किस तरीके से आरजेडी को यहाँ पर लग सकता है। और जो विधायकों के टूटने का सिलसिला है वो लगातार सामने आ रहा है। कांग्रेस को फिलहाल ये झटका लगेगा, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि जो विधायक नीतू हैं कांग्रेस की, वो बीजेपी में शामिल हो सकती हैं। एक तरफ से पहले आरजेडी को झटका लग रहा था, अब कांग्रेस का भी ऐसा लग रहा है कि नंबर आ चुका है, क्योंकि जो विधायक नीतू हैं उन्होंने मुलाकात की है डिप्टी CM विजय सिन्हा से, फिर उन्होंने डिप्टी CM सम्राट चौधरी से मुलाकात की है। पहले हमने देखा सत्ता परिवर्तन बिहार में हो गया और उसके बाद अब आरजेडी के बाद कांग्रेस के लिए एक बड़ा झटका। कुछ कहना चाहिए रंजना? बिल्कुल, तो देखिए लगातार ये दल बदल का दौर जारी है और ये बड़ी खबर आपको बता रहे डिप्टी CM सम्राट चौधरी से भी मिले नीतू। और ये जब तस्वीर सामने आई तब कयासों के दौर जो है वो और ज्यादा हो गए।